बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ज़िंदगी की हर मुश्किल का हल। इंसान जो काम भी शरीयत और सुन्नत के ख़िलाफ़ करता है उसे गुनाह कहते हैं। इस गुनाह से तौबा करना लाजिम है। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो तुम सब के सब तौबा करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। गुनाह माफ़ करने के असबाब। इस्तग़फ़ार का ताल्लुक़ माज़ी के गुनाह से। इस्तग़फ़ार कहते हैं अपने गुज़रे हुए गुनाह पर नादिम होना। क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा खुश वो होगा जिसके नामे अमाल में कसरत से इस्तग़फ़ार होगा। उलमा ने हर हाल में, हर एक ज़िंदगी के हर पॉइंट पर, वो रिज़्क़ के लिए हों, औलाद के लिए हों, कर्ज़ के लिए हों, शादी के लिए हों, सिर्फ़ इस्तग़फ़ार के लिए कहा है। सबके लिए एक ही जवाब है, इस्तग़फ़ार। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सबसे पहले इस्तग़फ़ार करने से गुनाह माफ़ होते हैं, फिर तुम पर अल्लाह बारिश बरसाएगा, माल की, रिज़्क़ की, दरख्त की, ज़मीन के चश्मों की, फल फूलों की, वो सब जो आप सबको चाहिए हर कदम पर, ज़िंदगी के हर मामलात में। सबसे आसान फार्मूला इस्तग़फ़ार है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, ज़िंदगी की हर खुशियाँ चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, इज़्ज़त चाहते हैं, तो सिर्फ़ एक लफ्ज़ कहें, इस्तग़फ़ार, इस्तग़फ़ार। गुनाहों की कसरत हो या कोई भी मामला हो, हम जज नहीं कर सकते ख़ुद को। अल्लाह ताला की ज़ात ही है हमें जज करने के लिए, क्योंकि वो हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। फिर हम कैसे चुप छुप कर गुनाह कर सकते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कहे मैं मग़फ़िरत मांगता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जिसके सिवा कोई महबूब बरहक नहीं, जो ज़िंदा है और हर चीज़ का निगहबान है, मैं इसकी तौबा करता हूँ तो उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है, चाहे वो लश्कर यानी फ़ौज से ही भाग कर क्यों ना आया हो।